हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जनवासी। देखिए बारिश चालू हो गई है राजस्थान में कितनी अच्छी बारिश हो रही है। बारिश चालू हो गई है और मुझे बहुत सारे जनों का मैसेज आया कि माँ आप आए हो राजस्थान और बारिश नहीं हुई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी आप महाराष्ट्र में थे तब बारिश हुई 4-5 दिन, राजस्थान क्योंकि जब मैं कल आई ना तो मैं जब पूजे बैठी तभी मैंने सुल्तान को कहा था कि तू अगर मेरे साथ है और इधर आया है तो बारिश ज़रूर लाना। और मेरे मस्तान बाबा ने भी मेरी लाज रखी। रात को 2 बजे तक मैं पूजे में बैठी थी और ये देखिए मेरे मस्तान बाबा के पास ये नारियल और ये नींबू और जायफल रखा है। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की जीत का है और इसी भी अभी नहीं रहेगा। 7 दिन इसकी पूजा यहाँ पे की जाएगी कि 2024 का इलेक्शन भी इसी पे पूरा वो है। मेरे मस्तान बाबा सब मेरा ध्यान रखेंगे। मैंने अपने रूम में छोटा सा मंदिर बनाया है। मेरी माता रानी है, मेरे स्वामी समर्थ हैं। ये नींबू जो है लाल धागा बांधा हुआ, ये दुश्मनों का है। मैंने कल कहा था ना 3 लोगों को मैं बराबर करूंगी। इन 3 लोगों के नाम पे ये है, जो होगा देखा जाएगा। और ये नींबू है कंगन वीर के ऊपर कि मैं कल रात को ऐसे रोना आया था कि मैं जिनकी वजह से भी थोड़ी बहुत दुखी होती हूँ और जिनकी वजह से भी जिन लोगों ने मेरा विश्वास तोड़ा है, मैंने इतना कुछ सिखाया पढ़ाया फिर भी मेरा विश्वास तोड़ा है, क्योंकि मैं हमेशा लोगों के लिए अच्छा करती हूँ। लेकिन जब मेरी बारी आई तो लोगों ने मुझे पीछे और नीचे गिराने को देखा। इतने बड़े इलेक्शन में भी मुझे नीचे गिराने को देखा है। मतलब मैं तो किसी से कंपटीशन कर नहीं रही हूँ, लेकिन फिर भी लोगों ने मुझसे कंपटीशन किया। तो इस कंपटीशन का जवाब भी मेरे बाबा जी देंगे, पक्का देंगे। मैंने कहा है बाबा जी, मैंने अगर किसी का दिल दुखा रहा है मुझे सजा देना, लेकिन जितने लोग मेरा दिल दुखा रहे ना, ये 52 कीर पे, ये कंगन पे देखो मैंने नींबू रखा है। कंगन कल से हिला भी नहीं है और एक कंगन और जायफल उन्हीं लोग के लिए रखा है जिनकी वजह से मुझे तकलीफ हुई है ना। बाबा जी को मैंने कहा है उनको उनकी तकलीफ देना की तकलीफ मतलब ये हुई है कि मैं किसी से कंपटीशन नहीं करूँ। मैं किसी से कंपटीशन क्यों करूँगी? मैं अपना सिर्फ और सिर्फ 100% दे रही हूँ, ठीक है। और ये रही मैं सुबह सुबह की वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। सॉरी मैं अभी बिल्कुल भी तैयार व्यार नहीं हुई, क्योंकि इतनी सुबह नहाने का तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि बहुत बहुत ठंडी है। ज़्यादा मैं सुबह सुबह नहाऊंगी, महान बनूंगी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसे कभी आराम से नहाऊंगी 12 बजे तक। पहली बात तो यहाँ धूप ही नहीं दिख रही है शाम तक। दूसरी बात, मेरे सारे ग्रुप वालों को मुबारक हो जिनको काम हो चुका है सबका, जिसका लॉटरी का। तो समझो ना उनको मंगलवार बुधवार तक उनकी चीज़ें उनके पास आ जाएगी, क्योंकि सैटरडे संडे में यहाँ बिजी थी तो मेरा नेट भी नहीं चल रहा था। कल 2-3 लोगों को पैसे नहीं भेज पाए क्योंकि 24 घंटे का दिखाया था, तो शायद कल तक मेरा चालू हो जाएगा तो सबको मिल जाएगा। ऐसी जिसने सब्र रखा है, जिसने मुझ पर भरोसा किया है, उसको अच्छा गिफ्ट मिलेगा। ऐसी बात है। 6 तारीख को हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि है, तो उस दिन जरूर सब नमन करेंगे। एक बात और, मैं सबसे बातें करती हूँ, दीपक केदार जी से बात करती हूँ, इससे करती हूँ। देखिए हमारा कितने लोग आज की तारीख में गलत में ले लेते हैं, सॉरी प्लीज़। हम लोग सिर्फ एक काम और समाज सेवा के हिसाब से बात करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। दोस्त भले हैं, लेकिन दोस्त होने के नाते, क्योंकि एक्चुअली आज की तारीख में होता है कि एक औरत और एक आदमी दोस्त हो तो लोग उनको गलत नज़रिए से देखते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे पास मेरा परिवार है, बच्चे हैं, पति है, सब कुछ है, तो मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ लोगों से जुड़ना है। अभी वक्त आया है कि बड़ों लोगों के बीच में जुड़ना है, करना है। मुझे अपने आप को 100% प्रूफ करना है। वो प्रूफ मैं यहाँ राजस्थान में कर चुकी हूँ। यहाँ राजस्थान में फ़िलहाल मैं जिसके लिए मेन काम लिया था वो सब तो हो ही चुका है, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं पूरे राजस्थान में कांग्रेस लड़ने। बाकी सब जगह तो आ चुका है, बस वो चीज़ में मैं जीत चुकी हूँ। अब रही महाराष्ट्र में भी वही होगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी मेरे अब कह रहे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी बनेंगे और प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी। मुझे ना अपने से ज़्यादा ना इन पे विश्वास है। दिख रहा है आपको? ये मैं जब वहाँ से निकली थी ना, इनका पैर पड़ के निकली थी और ऐसी ये कुर्सी पे बैठे थे और इन्होंने उठ के मुझे दोनों हाथों से मेरे सर पे हाथ रखा था और इशारा किया था कि तेरा काम हो गया। तो बस बाकी कुछ टेंशन नहीं है। बाकी मैं तो अपनी बाकियाँ हुई, मुझे पूरी बात पता है। क्योंकि देखिए जो लोग दूसरों के लिए लड़ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या देंगे? उनको इलेक्शन जीतने का पैसा देंगे और कुछ नहीं। लेकिन मैं जो नाम कर रही हूँ उसके बाद जो चीज़ें मेरे लोगों को, मेरे गुरु को, मेरे लोगों को मिलने वाली है वो बहुत बड़ी मिलने वाली है। ऐसी बात है। कल तो मैंने दीपक जी को भी किया था कॉल, तो उन्होंने भी बताया मुझे कि वो भी इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, मतलब उनकी इच्छा है। तो मैं आपको सच्ची बोल रही हूँ, आपको जब भी टिकट लेने का टाइम आया ना तो मुझे टिकट लेने के 1 महीना आप पहले बता देना कि मैं टिकट लेने जा रहा हूँ, और आपको टिकट भी मिलेगी। टिकट तो मिलनी है, टिकट तो किसी को भी मिलती है, लेकिन
मैंने कल उन्हें पूरे प्रॉमिस किया है दीपक जी को, दीपक केदार जी को, क्योंकि दीपक 2 है हमारे। एक जयपुर में है दीपक सोलंकी, वो भी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, लेकिन इस वक्त हम लोग अपोजिट पार्टी में हैं। मतलब वो दूसरे पार्टी से बिलोंग करते हैं और मैं कांग्रेस का, मतलब मैं तो कांग्रेस से नहीं हूँ, किसी पार्टी से नहीं हूँ, बस मेरी जीत है। तो इस वक्त हम दोस्त लोग किसी से बात नहीं कर रहे। रिजल्ट के बाद फिर मिलेंगे, बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, या तो हूँ 8 दिन में। लेकिन जो ये जिसकी बात मैं कर रही हूँ वो दीपक केदार जी, हमारे पैंथर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो पूरे मतलब एक ब्रांड है अपने आप में। उन्हें तो शायद किसी पद की ज़रूरत नहीं हो, किसी मंत्री से कम नहीं है। वो जहाँ से निकलते हैं वहाँ से ही उनके पीछे हज़ारों लड़कों की तादाद ही, ये बहुत बड़ी बात है। बगैर पद के आदमी के पीछे अगर हज़ारों लड़के की तादाद है, अगर इस आदमी को पद और कुर्सी मिल गई तो बहुत, मतलब कहते हैं ना, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो मेरा तो काम ही है, मैं तो हुई ही मैन्युफैक्चर, मतलब लोगों कहते हैं ना सोने कोयले के खांधे से हीरा निकाल के कैसे तराशना है मुझे आता है। तो ये तो ऑलमोस्ट हीरा है, इनको थोड़ा सा और शाइन मुझे करना है, इनका साथ देना है। भाई मेरी औकात तो नहीं है, लेकिन तो भी थोड़ा एक दोस्त होने के नाते मुझे इनको भी आगे बढ़ाना है। मुझे चाहती हूँ कि ये अगर चाहते हैं, क्योंकि मैंने इनका 2-3 रील्स देखा, ये चाहते हैं कि मैं किसी ऊंची पद पे बैठूँ। और विद्या देवी के साथ मैंने देखा है कि मेरे साथ, मैं अपने आप पे घमंड नहीं कहती हूँ, मेरे साथ आज तक जो जुड़ा है वो आसमान की सीढ़ियों पे बैठा है, ये मैं जानती हूँ। और जिसको मैंने आसमान की सीढ़ी पे बिठाया वो लोग ने हमेशा मेरा हाथ पकड़ के रखा है, मैं भी जानती हूँ, क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि मैं हमेशा हारते हुए घोड़े पे बाजी लगाती हूँ और उस घोड़े को जिताना मेरा काम है। इस बार भी वही किया है। कांग्रेस के मतलब कितने सालों से, शायद मेरे ख्याल से 2009 के बाद से वो चीज़ 12-13 साल, मतलब 2005 कहते हैं ना 2009 8 या 9 के बाद से तो ये चीज़ें आई नहीं। लेकिन अब की बार जो रुझान मैंने पकड़ा है वो मेरे सिर्फ उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए। मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, सारा क्रेडिट मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को ही दीजिएगा। कांग्रेस प्रत्याशी को भी बोलूँगी कि आप लोगों की जीत का थैंक यू के असली हकदार मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी। मुझे पैसे की टेंशन नहीं, मैं पैसों के लिए काम नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ अपने आप को साबित कर रही हूँ कि मैं कुछ करके दिखा सकती हूँ। और उसका प्रमाण तो मेरे सुल्तान ने दे दिया बारिश लेके। तो इतना वादा तो ज़रूर है दीपक जी कि एक दोस्त होने के नाते, देखिए मैं एक बहुत अच्छी दोस्त हूँ, लेकिन मेरे मन में कभी किसी के लिए कुछ गलत नहीं है। तो एक दोस्त होने के नाते ये पूरा वादा है कि आप इलेक्शन में खड़े होइए, पैसों से लेकर आपको जिताने तक पूरी जिम्मेदारी मेरी। और उन्होंने कल कहा भी ये बात कि ये कमान तुम्हें पकड़नी है। सबसे बड़ा थैंक यू सो मच दीपक जी कि जरा सा भी फ़ोन की घंटी बजती, आप घंटी बजने भी नहीं देते और 1 घंटे में मेरा फ़ोन उठाते हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये वादा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, पैंथर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं सितारों तक पहुंचाऊंगी। आप देख लीजिएगा, आप जिस भी जगह से खड़े होंगे उस जगह से 99% वोट पूरा मैं आपको दिलाऊंगी। बहुत बहुत बड़ी तादाद में आप जीतोगे, ये मेरा वादा है। बाकी पैसों की, किसी चीज़ की कोई चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि अभी सबसे बड़ा हमारा पहला पड़ाव तो यही आ जाएगा। शायद इलेक्शन के बाद ही हम 100 लड़कियों की शादी करने वाले हैं। बस सबसे एक हाथ जोड़ के विनती है, मैं सबको एक ही बात कहूँगी, मुझे इग्नोर मत करना ज़िंदगी में कभी, क्योंकि इग्नोर करने से शक्तियाँ आपका साथ छोड़ देंगी। चाहे मैं ऐसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि क्या है ना दीपक जी, आप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने मतलब जैसे किसी को भाई बनाया, कुछ बनाया, तो उन लोगों ने मेरा एक लेवल पे पहुँचने बाद उन लोगों को कैसे ना एक वो कर देते हैं। इग्नोर मत कीजिएगा ज़िंदगी में, जब इग्नोर नहीं करेंगे ना तो ज़िंदगी में बहुत टॉप लेवल तक जाएंगे। मुझे ही नहीं, किसी को भी, जो लोग कभी आपके बुरे वक्त में आपका साथ देते हैं, तो याद रखिएगा कि अच्छे वक्त में उनका हाथ पकड़ के चलने में ही भलाई है, क्योंकि नसीब एक बार चमकता है, नसीब एक बार चमकता है, एक बार आपको दिखाएगा। लेकिन घमंड आदमी को, कहते ना, हमारी अच्छाई हमको 100 सीढ़ियाँ ऊपर लेके जाती है, लेकिन हमारी एक बुराई, हमारी एक नादानी हमको वापस से उसी रास्ते पे लाके छोड़ देती जिस रास्ते से हमने शुरुआत की थी। ऐसे मत करना। विद्या देवी को कुछ नहीं चाहिए लोगों से, ना पैसा चाहिए, ना दौलत चाहिए, कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा सा मान सम्मान चाहिए। और वो आपको इतना ही बोलूँगी कि मैं आपको पूरी तरह से, आपको हर जगह पे, देखिए भी मेरे शुभम जी है माहौलगढ़ में, उनको भी मैंने जब से वो मेरे से जुड़े, वो भी मुझे वही बोलते हैं, बोलते जब से आप मुझसे जुड़े हो ना तो एक अलग ही लाइफ में चेंज आया है। तो कोई नहीं, लाइफ में चेंज आया है तो हम पूरी तरह से लाएंगे। उन्हें भी बिज़नेस का बहुत शौक है, तो बस जनवरी के बाद मैं करूँगी, क्योंकि सीधी सी बात है, अभी ये जो इलेक्शन का रुझान आएगा उसके बाद थोड़ी ना मुझे तुरंत कोई मेरे को लाखों करोड़ों ला के दे देगा, टाइम लगेगा। और मुझे पैसों का लालच नहीं, बस जीत है। तो ये बात तो पक्की है
कि आप बस ज़िंदगी में इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे ही नहीं किसी को भी, बाकी आपको टॉप लेवल तक ले जाना मेरा काम है, क्योंकि विद्या देवी को पैसों की चिंता नहीं है। पैसे मेरे पास पर्स में 1 रुपया नहीं रहे, लेकिन मेरे अंदर इतना टैलेंट है कि कभी मेरे पास 1 रुपया नहीं है ना, लेकिन शाम तक मैं अपने पर्स में 5 लाख रुपये लाने का दम रखती हूँ, कहीं से भी कैसे भी। ये टैलेंट मेरे अंदर है। तो आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। आपको जिताने से लेके, खर्चे से लेके, हर चीज़ में मैं आपको सपोर्ट करूँगी। मुझे उसके बदले कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप लोगों का साथ है ना, आप लोगों का नाम है ना मेरे पीछे, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये वादा है पूरा यूट्यूब पे पैंथर सेना के लिए, और हमने 100 लड़कियों का शादी का प्रण लिया है। तो मुझे आपकी बस इसी में मदद लगेगी। मुझे मार काट में, झगड़े झंझट में किसी की मदद नहीं चाहिए, वो तो मैं अकेले काफ़ी हूँ। मुझे सिर्फ इसमें मदद चाहिए कि समाज सेवा में, जैसे 100 लड़कियों की शादी हुई, कुछ गरीब लड़कियों को पढ़ाना है, लिखाना है, उसमें मदद करनी है, और कुछ नहीं। और दूसरा, ये जो लोग शक्तियों का नाम पूछते हैं ना, तो शक्तियों का प्रमाण अब कैसे दूँ? इतना सारा डेमो तो दे चुकी, तो भी साले पागल बेवकूफ़ लोग बोलते हैं अरे हमें डेमो दीजिए, हमें काम करके दीजिए, हम आपको डबल पैसा देते हैं। रखो अपना डबल पैसा अपने पास। तुम जैसों की औकात नहीं है मेरे से काम करा सको, क्योंकि जिनको काम कराना रहता है ना, वो अभी आप लोग जुआ खेलते हो ना, सट्टे बाजार में पैसे डालते हो ना, पीछे नहीं हटते हो, लेकिन आप लोगों में हिम्मत ही नहीं कि एक बार काम करा के देखो। इसलिए मुझे काम के लिए कुछ बोलना भी नहीं है। मिला तो मिला, नहीं मिला तो मेरे बाबा जी देखेंगे। अब जय माता दी।